आपका परिचय? चंदन कुमार चौधरी, मुखिया प्रत्याशी। घटना के बारे में कैसे पता चला आपको? घटना के बारे में तो सुबह कल पता चला, 7:30 बजे के आसपास कॉल आया था, तो हम लोग आए तो यहाँ पीड़ित जो थी तो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। बाएं हाथ के पास खून खून गिरा हुआ था बहुत सारा, और पैर शरीर में भी लगा हुआ था खून, और घर के अंदर में भी ब्लड जमा हुआ था। ग्रामीण में डर का माहौल धीरे धीरे अब पैदा होते जा रहा है, क्योंकि इस तरह का घटना आज तक नहीं हुआ था यहाँ। प्रशासन से यही मांग करते हैं, जो निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, और जो इस तरह का कार्य किया है, घिनौना कार्य किया है, उस आरोपित को कम से कम करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जो घटना हुआ है क्या रात के समय हुआ है? बिल्कुल रात के समय में ही हुआ है। हाँ, और प्रशासन तो कल सुबह जब आया तो ये बोल रहा था जो ने एक नॉर्मल डेथ है, लेकिन कहीं भी नॉर्मल डेथ नहीं लग रहा है, ये हत्या मर्डर निश्चित है। ठीक है, हाँ। क्या कह रहे हैं, कितने बजे अपने डॉक्टर से बात किए थे? 10-11 बजे। तो क्या लगा था आपको? ये लग रहा है कि तब तक जिंदा है। तब तक जिंदा था। हम्म। तो यहाँ पर उस समय में, क्योंकि आप बगल में रहते थे, तो आप देखे थे? क्या? उस समय आप देखे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बात कीजिए ना। बोल रहे हैं कि 10-11 बजे। हाँ, उनका बेटी बच्चे हैं बस। रात में तो सबसे पहले गश्ती बढ़ाना चाहिए और सही निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इससे पूर्व में भी चोरी हुआ है, और अभी हम हिंदुस्तान पेपर में पढ़े हैं, जो पूर्व में भी यहाँ से वार्ड नंबर 12 से शिकायत किया गया है 15-20 दिन पहले, लेकिन उसका अभी तक कोई भी अनुसंधान नहीं किया गया है। और प्रशासन से बार बार हम यही मांग कर रहे हैं, तो जो भी जहाँ भी चोरी हो रहा है उस चोर को भी पकड़ा जाए, और यहाँ जो घटना हुआ है उसको आरोपित को भी पकड़ा जाए, और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ग्रामीण में भय का माहौल है, और आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं हो। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। मृतक जो थे कौन थे आपके? दादी परसों ही रात को आया था। तो कैसे, कब पता चला इस चीज़ का? सुबह में पता चला, सुबह में 6:40 में पता चला। पता इस कारण से चला क्योंकि यहाँ बिजली जो उनकी थी वो जल रही थी। तो हमारी माँ और हमारे यहाँ जो काम करती हैं उनके ऊपर किसी ठोस वस्तु से तार किया गया था, जो शरीर पे ओठ पे ज़्यादा ओठ पे निशान थे, उसके बाद पीठ के पीछे निशान थे, और शरीर के अन्य भागों में भी निशान थे, जो कि हमने पुलिस को संज्ञान में लाया, और जब पोस्टमार्टम कर रहे थे उनके भी संज्ञान में लाया। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इस नतीजे पे कभी, क्योंकि जब तक पुलिस अपनी अनुसंधान कर रही है, पुलिस अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह की, ये इस तरह की जो घटना हुई है किस कारण से हुई है, इसके पीछे का मोटिव क्या था। गांचू कुमार चौधरी। आपसे जब बात हुई थी माता जी की, अंतिम बात कब हुई थी? जब बात हुई थी तो कुछ उन्होंने ऐसा कुछ सस्पिशियस कुछ बात बताया था? कुछ नहीं, नॉर्मल उन्होंने खाना खा लिया था, बोले कि किसी से कोई निजी दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं। उनको अकेली थी, 70 साल की थी, इनको क्या दुश्मनी होगी? सामने जो घर है इसमें रहते थे? जी बिल्कुल। बताया जा रहा है कि इनकी माताजी यहीं रहती थी, ये सामने जो आप देख सकते हैं यही घर था, और अकेली रहती थी इस तरीके का। हालांकि ये तो प्रशासन का जांच का विषय है, लेकिन आप समझ सकते हैं मानवता को शर्मसार करने वाली, दिल दहलाने वाली घटना ये कलवाही थाना क्षेत्र में इस तरह का अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस को खुली चुनौती मिल रही है। बताया जा रहा है कि न कोई चोरी हुआ, न किसी प्रकार का कोई घटना हुआ, आज से इससे पहले कभी कोई घटना नहीं हुआ था, और इनके 2 पुत्र हैं, यहाँ ज्येष्ठ पुत्र हैं। अच्छी जानकारी मिली है। मेरे पास गांव से किसी मित्र का फ़ोन आया था, तो उसी ज़रिए से मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि आप तुरंत से तुरंत जो है गाड़ी पकड़ के गांव आ जाइए। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम दोनों भाई एक ही साथ रहते हैं। माता जी से लास्ट बात कभी हुई थी? अभी 3-4 दिन पहले बात हुई थी। कुछ उन्होंने ऐसा सस्पिशियस कुछ बताया था आपको? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत अच्छी थी, खुश थी। उनकी तबीयत वगैरह कैसा रहता था? तबीयत बिल्कुल ठीक रहता था, तबीयत में कोई खराबी नहीं थी, ना कोई मेडिसिन वगैरह लेना, बिल्कुल नॉर्मल थी। माता जी कभी बोल रही थी कि हम साथ जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं अभी 2-3 महीने पहले आया था गांव, अपने किसी मित्र के शादी में आया था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप चलिए साथ में रहेंगे वहाँ पे, यहाँ पे अकेले आपको परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे हम जब तक हैं तब तक हमारा घर बार ठीक है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। खाना वगैरह बना लेती थी खुद से सारा? हाँ, सब कुछ वो खुद से करती थी। उनका मतलब फिजिकली वो बिल्कुल फिट थी? हाँ, फिजिकली बिल्कुल फिट थी। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जो गुनहगार है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। छोटे बेटे हैं? हाँ जी। इस तरीके से यहाँ कलवाही थाना क्षेत्र में आज के समय में अगर आप देखेंगे तो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन यहाँ पर हिंसा बढ़ती जा रही है, और हिंसा की वारदात बढ़ रही है। इसके लिए पुलिस के लिए भी
खुली चुनौती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ बगल में दुर्गा मंदिर है और एक ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई एकांत जगह भी नहीं है, यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पे बस्ती है। किस कारण से यह हत्या हुआ है इसके विषय में अभी जानकारी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लगातार हमारा प्रयास जारी है और ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अब रिपोर्ट आने का देर है। आज तो सुबह में आए तो फिर क्रियाक्रम जो होता है उसमें हम लोग लग गए। मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आ जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस वजह से हुई है, कैसे हुई है। उनका देखा तो फेस पूरा ये वहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी चोट वहाँ पे मतलब अंदर धंसा हुआ था, दांत वगैरह से ब्लड आ रहा था, नाक से ब्लड निकला हुआ था। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि उनका हत्या हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहा वार्ड नंबर 12 में और आप देख सकते हैं दिल दहलाने वाली घटना और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुआ है। और यही सामने बताया जा रहा है कि 70 वर्षीय महिला थी जो कि अकेली रहती थी और किसी प्रकार का उनको ये नहीं था कि कुछ घटना हो सकता है इस तरह का। यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी खुद दहशत की स्थिति में है। लोग बता नहीं पा रहे हैं कि इसका कारण क्या था, किस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अपराधी जिस तरीके से कुकृत किया है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना और कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। जितना जल्द हो सके त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं सभी मांग कर रहे हैं। घटना के बारे में कखन अहाँ बुझलिए? भोर में बुझे एगो महिला रहथिन जो ओ गेलखिन ना तो वो हल्ला केलखिन, तहन हम सब फिर दौड़ के गेलिए। हमरा खाना चढ़ल रहे, तहन हम सब दौड़ के की गेलिए। नाम है यहाँ के? हमर नाम है रंजीत कुमार झा। की नाम है यहाँ के? हमार सरस्वती देवी। हुनका ई मोने जे ओहिठाम मारि तारि देलकनि हँ। बौआ भोरे गेलहुँ हँ तऽ गेलहुँ हँ, कहलखिन हँ ओ बौआके कनिया जे चाह काकीके कनि कहियौन पी लेथिन, आइ बजा लबियौन। तऽ हम गेलियनि हँ बजबै लए तऽ देखलियै या घरमे पड़ल, खून तून बहल कि हम छाती पीटऽ लगलियै। कहलियै ये भागरानी, ये भागरानी, ये मरि गेल छै, ये भागरानी, ये मरि गेल छै। कि सब दौड़लै या यौ बौआ, या देखलियै या की बौआ। देखलिए अहाँ? मुँह से खून अबै छलै? हाँ 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 हाँ, खून तून बहल आ एनाही चित भऽ कऽ पड़ल। तऽ चाय देवऽ लए अहाँ भोर साँझ डेली जाइ छलियै? हाँ, डेली नहीं जा, बजबऽ लए जाइ छलियनि हाँ, हँ। भोर मतलब बजबऽ लए जाइ छलियै? हाँ, तऽ अबै छलखिन हँ तऽ पीबै छलखिन हँ। तऽ भोर में सेहो पीने छलखिन हँ? नहीं नहीं, तखने गेले छलियै या। तऽ भोर में नहीं पीने छल, रात में पीने छलखिन हँ? से नहीं कहब हम। साँझ? अच्छा, एके टाइम अहाँ जाइ छलियै? हाँ हाँ, एके टाइम। हम आंगनबाड़ी में छी ना, अच्छा। तऽ जाइ छलियै ने तऽ हमरा कहै छलखिन, हमहूँ पीबै छलहुँ आ हमरा कहै छलखिन हँ बौआ कनिया जे कनि दऽ अबियौन काकीके, तऽ हम दऽ अबै छलियनि हँ। और नहीं किछु बौआ, बेचारीके अपनी खेतमे लऽ लेलकै रौबा। अच्छा, प्रशासन से की मांग करऽ चाहै छी? कि ओकर न्याय करथिन, ओकर न्याय होबाक चाही। ओ बाल बच्चा बिलटल छै, ओकर न्याय हेबाक चाही। कोनो सम्पत्ति एहन नहीं छै बौआ। अच्छा, एकटा चीज कहू जे अहाँ जे घर में गेल छलियै, केओ लूटपाट सेहो कऽ रहल छै? लूट कांड कऽ रहल है, कोनो सामान के लूटल है, मोबाइल तोबाइल सब सेहो चोरी भेलै है कि? से सब हम नहीं देखलियै बौआ। कोनो सामान सब बिखरल छलै कि एहिना छलै? नहीं, ओ चित भऽ कऽ पड़ल, हुनके पर हमरा छलै नजर, और हम किछु नहीं देखलियै या। सबसे पहले अहीं देखलियै? हम ही देखलियै। मोबाइल रहबे करे, उन सब नहीं लेलकै किछु। आ घर मुका कोनो सामान सब छूने छलै? सामान कुछ नहीं लेलकै, सामान कुछ छलबे नहीं केलिए। तो जल्द पकड़ चाही जे फिर इस तरह घटना नहीं हुई। मेरा तो गेले सब। हमारा नाम है भोगेंद्र झा। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह का स्थिति है यहाँ पर, एक तरह से डर की स्थिति पैदा हो रही है। लोगों के मन में एक डर हो रहा है क्योंकि इस तरह का घटना यहाँ पर जो है पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और उनके घर में बताया जा रहा है कि जिस तरह का घटना हुआ है, आसपास जहाँ पे भी लोग यहाँ पर वृद्ध जन रह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर लोगों को मन में एक दहशत जैसा हो रहा है। और प्रशासन को कहीं ना कहीं यहाँ पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बेखौफ हो रहे हैं अपराधी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।